आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर हम हाजिर। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुल्क की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन सियासत में आए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन की श्रीलंका के सदर अनुराकुमार दिसानायके के साथ मुलाकात, बाहमी मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में नशा मुखालिफ कार्रवाइयाँ शदुमत से जारी। और स्कीम सोगरा में MP PCOS सोसाइटी की 6ठी सालाना बैन अवी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने और मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को सियासत में आना चाहिए। मगरबी बंगाल में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने 2029 में ख़वातीन का कोटा फराम करने से मुतालिक बिल को मंजूर होने से रोकने के लिए साजिश रची। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग अब BJP में अपने भरोसे और एतमाद का इजहार कर रहे हैं। विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो, राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए। लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। TMC नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में MLA बने। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने ख़वातीन की रिजर्वेशन से मुतालिक बिल को पार्लियामेंट में पास न होने की जानबूझकर साजिश रची। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़म है। इस मौके पर राज्यसभा मेंबर रेखा शर्मा और BJP के प्रदेश सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा के अलावा पार्टी के कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुराकुमार दिसानायके से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तारीख और सकाफती अक़दार पर मबनी कसीर रुखी भारत श्रीलंका ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर मुफीद तबादला ख्याल किया। इस बातचीत में मुख्तलिफ इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जिसमें श्रीलंका में समुद्री तूफ़ान दितवा से मुतासरा इलाकों के लिए $45 करोड़ के पैकेज के तहत नाफिज किए जाने वाले प्रोजेक्ट और भारतीय हाउसिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब पेश है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतालिक खबरें। जम्मू कश्मीर को मनशात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमत से जारी हैं। इंतजामिया ने मनशात फरोशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के बारे में थिएटर से वाबस्ता एक मारूफ अदाकार और डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, किसी भी तरीके की ड्रग्स हो, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो या स्मोकिंग के तरीके से ली जाती है, ये बहुत 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 गलत चीज है। इससे परहेज कीजिए, अपनी जवानी बचाइए, अपना खानदान, अपनी कौम बचाइए। तो जहां पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, NGOs, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस पे काम कर रहे हैं, मैं माँ बाप से मौदबाना गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को प्यार दीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए उनके ऊपर और उनको इस तरफ जाने से रोकें। हमें एक खुशगवार और एक मजबूत फ्यूचर बनाने के लिए इन सब बुराइयों से दूर रहना है। आइए एक मजबूत कौम, एक मजबूत देश बनाएं। जम्मू कश्मीर में नशा मुखालिफ मुहिम के तहत पुलिस की कार्रवाइयाँ और बेदारी प्रोग्राम जारी हैं। बारामूला, गांदरबल, बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग में पुलिस ने कई मनशात फरोशों को गिरफ्तार किया, जबकि कई दीगर के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने इन कार्रवाइयों के दौरान नकदी के अलावा भारी मिकदार में नशावर अशिया बरामद की। उधर जम्मू के कई अजला में भी नशा मुक्त मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने उधमपुर, पुंछ और कठुआ अजला के कई इलाकों में मनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि बेशतर इलाकों में नशा के खिलाफ बेदारी प्रोग्रामों का भी पुलिस ने इनेकाद किया। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अक्षय तृतीया के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए उनके तय नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। ज़राअत और पंचायती राज के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कश्मीर के जगराफियाई और माशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए पहाड़ी इलाकों में मनरेगा की उजरत की शरह को 272 रुपये से बढ़ाकर 311 रुपये करने की मांग की है। वो कल मरकज़ी वज़ीर बराए देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बुलाई गई एक ऑनलाइन जायज़ा मीटिंग में शिरकत कर रहे थे।
ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने फौज के शहीद सूबेदार परवीन सिंह को खराज अकीदत पेश किया है। आज राजौरी जिले के सुंदरबनी में शहीदी स्थल और वीर चक्र इनाम याफ्ता शहीद सूबेदार के मुजस्समे की नकाब कुशाई के दौरान उन्होंने कहा कि बहादुर फौजी मुल्क की सलामती के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। वज़ीर तालीम सकीना यतू ने आज जनूबी कश्मीर में ज़िले कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा इलाके में मिडिल स्कूल छमगुंड में इजाफी क्लास रूम्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस तामीराती काम पर तकरीबन 45 लाख रुपए की लागत आने का तखमीना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में हुकूमत तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पुरज़म है। वज़ीर सेहत सकीना यतू ने एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हुए एक 35 साला नौजवान की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हुई मौत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि वो गमज़दा कुंबे के दुख में बराबर की शरीक हैं। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएगी और अगर किसी किस्म की तिब्बी लापरवाही साबित हुई तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बीच हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शौकत हुसैन ने इस वाक़े से मुतालिक इदारे की जानिब से एक वजाहती बयान जारी किया है। वज़ीर सेहत सकीना यतू ने आज SMHS अस्पताल श्रीनगर जाकर वहां रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के वालिद खिज़र मोहम्मद शेख की अयादत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ा ने डॉक्टरों से तलकीन की कि वो मरीज़ को इलाज मुआलजे की बेहतर से बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखें। मेंबर असम्बली सलमान अली सागर, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल डॉक्टर इफ़्फ़त हसन शाह और दीगर कई हुक्काम भी उनके हमरा थे। इस दौरान PDP के सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने सरकार और अदलिया से अपील की है कि इंजीनियर रशीद के वालिद की नासाज तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़मानती दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर किया जाना चाहिए। खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा श्रीनगर में इदारे के इंडोक्राइनोलॉजी शोबे के अहतमाम से मुनक्किद हुई मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्री डायबिटीज़ एंड PCOS यानी MPPCOS सोसाइटी की 6ठी सालाना बैन अवी कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद के बारे में स्कीम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई, जो कि MPPCOS सोसाइटी के सदर भी हैं, ने हमारे नुमाइंदे नूरुल इशरत के साथ बात करते हुए कहा। खास मुद्दे जो थे वो था कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्री डायबिटीज, फैटी लिवर, डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर्स, जिनका मतलब है लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमारी सोसाइटी में बढ़ते हैं, इसके रिसर्च के हवाले से, इसके पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से इस पे डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स, अवार्ड्स, क्विज की सेरेमनी में बहुत सारे डेलिब्रेशंस हुई। ये प्रोग्राम इस सोसाइटी का जो मैंडेट है वो पब्लिक अवेयरनेस है, गवर्नमेंट को एडवोकेट करना है इस पे कि मेटाबॉलिक डिजीजेस को कैसे हम कम कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में कई बैनुल अक़वामी और कौमी माहिरीन ने शिरकत की। चंद एक माहिरीन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार किया। मेरा नाम डॉक्टर रागनी अग्रवाल है। मैं गुड़गांव से आई हूँ। एक रीजनल एसोसिएशन नॉर्थ इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर हूँ। PCOS मेरा मैसेज सारी पब्लिक को होगा। ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि पूरी एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है। इसको केयर करना हमारा सबका काम है। बच्चे को इससे एक्सपोज होने से पेट में बचाना चाहिए। और ये सिर्फ लड़कियों को ही नहीं होता है, कहीं ये लड़कों को भी होता है। मैं प्रोफेसर SV मधु हूँ, डायरेक्टर प्रोफेसर और XHOD डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। PCOS में कई सारे लक्षण होते हैं। ये भी देखा गया है कि कुछ लक्षण जब ज्यादा हो या कम हो, उससे रिस्क डायबिटीज की और फ्यूचर हार्ट डिजीज की बढ़ जाती है। बचाने के तरीके सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल है। अच्छे जो हेल्दी फूड चॉइस कहते हैं हम, जैसे भोजन और फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज वगैरह बराबर करना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर मानिल कसुमन तिलका, कमिंग फ्रॉम श्रीलंका, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका मेडिकल एसोसिएशन and President of the Diabetes Association of Sri Lanka and Chair-elect for International Diabetes Federation Southeast Asia. I was very impressed by the organization and a wonderful meeting, and the society has done a lot of work and research and publications to address this problem of polycystic ovarian syndrome.
آج ورلڈ اریٹیبل باؤل سنڈروم یعنی IBS ڈے ہے۔ 19 اپریل کو ہر سال IBS سے بچاؤ سے متعلق تدابیر کے بارے میں بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ بزرگوں میں اس بیماری کے علامات اور بچاؤ سے متعلق معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر اور معزز شہریوں کے لیے کام کرنے والی سرکار کے ساتھ رجسٹر شدہ غیر سرکاری تنظیم مول موج فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ بزرگوں میں IBS یعنی اریٹیبل باؤل سنڈروم کے علامات میں پیٹ درد، پیٹ پھولنا، گیس، کبھی دست اور کبھی قبض شامل ہے۔ IBS اکثر غلط غذا اور سٹریس سے بڑھتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے لو فوڈ ڈائٹ جیسے چاول، اوٹس، گاجر، لوکی، کریلا، تازہ سبزیاں، چکن، کم چربی والا گوشت، مچھلی، تھوڑی دہی، لسی، کیلا، سنترا، کیوی، بادام مددگار ہوتا ہے۔ دن میں کھانا کم مقدار میں لیکن 5 سے 6 بار کھائیں اور وقت پر کھائیں۔ پانی زیادہ پئیں اور روزانہ واک کریں۔ جنک فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، شراب، سگریٹ، کولڈ ڈرنک، آرٹیفیشل سویٹنر یا شوگر فری بالکل بند کریں۔ ہائی فوڈ ڈائٹ کم کھائیں جس میں گوبھی، مشروم، پیاز، آم، سیب، آلو بخارا، آڑو، زیادہ دودھ شامل ہے، اور عبادت کریں جس سے سٹریس کم ہوتا ہے۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج اور ادبی مرکز کمراز کے مشترکہ اہتمام سے آج سری نگر میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس دوران ممتاز ادیب اور شاعر رفیق راز کی تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب قلم تراش کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت نامور ادیب ایاز رسول نازکی نے کی۔ اس موقع پر ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی، صدر محمد امین بٹ، معروف شاعر ڈاکٹر نذیر آزاد اور غلام حسن غمگین کے علاوہ دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں۔ تقریب کی نظامت ادبی مرکز کمراز کے جنرل سیکرٹری شبنم تلگامی نے کی۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے رفیق راز نے اپنے تاثرات کا کچھ اس طرح اظہار کیا۔ قلم تراش بنیادی طور پر میرے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ پچھلے 30-35 برسوں میں نے لکھے ہیں اور اب جا کے ان کو میں نے کتابی صورت میں شائع کیا، جو اپنے تخلیقی ادب کا جائزہ لیا ہے میں نے مختلف نقطہ نظر سے، ان پر مشتمل یہ کتاب جو ہم نے کشمیری زبان میں پچھلے 700 برسوں میں ادب تخلیق کیا ہے، للدت سے لے کر آج تک، اس ادب پر میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کے حسن اور خوبی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، خامیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، ایک بحث کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کچھ ایسے موضوعات کو بھی چھیڑا ہے جن پر ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے۔ کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے ادبی مرکز کمراز کے صدر ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کہا، یہ کشمیر میں تنقید کے حوالے سے ایک بہت ہی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیر میں نثر اور تنقید کے حوالے سے بہت کم لکھا جاتا ہے۔ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کشمیر میں بہت اچھا تخلیق ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس تنقید کے حوالے سے بہت کم مواقع ہوتے ہیں۔ رفیق راز صاحب کی یہ کتاب قلم تراش ایک سنگ میل ہے، اس یہ مختلف مضامین پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ رفیق راز کے اسلوب میں، رفیق راز کے نظریے میں، رفیق راز کے ٹریٹمنٹ میں ایک الگ حیثیت ہے وہ، اس لیے میرا یقین ہے کہ یہ کتاب کشمیری ادب کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا اضافہ ہوگا۔ اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ثقافت کے لحاظ سے مالا مال ہے اور اس ورثے کی حفاظت سب کا بنیادی فرض ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنی تہذیب اور تمدن کی حفاظت زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ اننت ناگ کے سرنل علاقے میں PDP کے کارکنوں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر محبوب بیگ نے کی۔ اجلاس میں کارکنوں کو پارٹی مضبوط بنانے اور عوامی رابطہ مہم کو تیز کرنے پر زور دیا گیا۔ جنتا دل یونائٹڈ نے آج شوپیاں میں ایک عوامی میٹنگ منعقد کی، جس میں کئی افراد نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی قیادت نے آئندہ پنچایت انتخابات کے پیش نظر کارکنوں کو زمینی سطح پر سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت دی۔ ایران نے کہا ہے کہ جب تک اس کی بندرگاہوں پر امریکہ کی جانب سے عائد ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی، اس وقت تک آبنائے ہرمز بند رہے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC نے امریکہ کی جانب سے مسلسل ناکہ بندی کو جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर के अहतमाम से रोड सेफ्टी एनुअल एक्शन प्लान के तहत रोड सेफ्टी से मुतलिक सूबाई सतह का बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मौजू पर मुनक़िद इस बेदारी प्रोग्राम में कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ कॉलेजों के तालिब इल्मों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका को रोड सेफ्टी के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया गया। बुलंद पाए रूहानी बुज़ुर्ग और मुफस्सिर कुरान अल्लामा हज़रत सैयद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के यौम विसाल के सिलसिले में आज हनफिया अरबी कॉलेज नूरबाग श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें उलमाए किराम और दानिश्वरों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने दीन और समाज के तय अल्लामा कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के नाकाबिल फरामोश रोल को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। अब रेल खिदमात से मुतल्लिक़ खबर। शुमाली रेलवे ने जम्मू डिवीज़न में मुसाफिरों की सहूलत के लिए कई तरह के जदीद इक़दाम किए हैं। इस दौरान रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेल वन ऐप मुतारिफ किया है। अब सफर होगा और भी इजी और स्मार्ट। इंडियन रेलवेज लेकर आया है रेल वन ऐप, आपकी हर ट्रेन जर्नी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। अब अलग अलग ऐप्स की टेंशन खत्म, टिकट्स हो या अपडेट्स सब कुछ एक ही जगह। चाहे रिजर्व या अनरिजर्व टिकट्स बुक करने हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, सब कुछ एक ऐप से पॉसिबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप PNR स्टेटस, ट्रेन रनिंग स्टेटस और कोच पोजीशन भी इजीली चेक कर सकते हो। फूड ऑर्डर करना हो, रिफंड फाइल करना हो या रेल मदद के थ्रू अपनी कंप्लेंट्स रेज करनी हो, सब कुछ अब एक क्लिक में। तो वेट किस बात का, रेल वन ऐप इंस्टॉल करो और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अपग्रेड करो। मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 21 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 5:54 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:06 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज़।